मुंबई में एक फ्लैट का परमानेंट रेंट 27.5 लाख तक पहुंच गया है। अमेजॉन ने मुंबई के पास 125 करोड़ का लैंड डील किया है। पर एक तरफ लग्जरी रियल एस्टेट नए रिकॉर्ड्स बना रहा है तो दूसरी तरफ ग्लोबल टेक कंपनीज फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा प्लान कर रहे हैं। तो आज के रियलिटी चेक में हम डीकोड करेंगे मुंबई की लग्जरी डिमांड और अमेजॉन के स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन का रियल एस्टेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डीमार्ट फाउंडर राधाकिशन दमानी की कंपनी ने मुंबई के वर्ली में लोकेटेड लग्जरी अपार्टमेंट को 27.5 लाख मंथली रेंट पर लीज किया है। ये अपार्टमेंट मुंबई के प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ओबरॉय 360 वेस्ट में है और इसका साइज 6,831 स्क्वायर फीट है। लीज पीरियड 5 इयर्स का है, जिसमें 5% एनुअल रेंट एस्केलेशन भी इंक्लूडेड है। साथ ही 1.65 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड 4 का पार्किंग स्पेसेस भी एग्रीमेंट का हिस्सा है। अब वर्ली आज मुंबई के सबसे प्रीमियम रेसिडेंशियल लोकेशंस में से एक है, जहां पे सी फेसिंग होम्स लग्जरी डेवलपमेंट की डिमांड कंसिस्टेंटली हाई बनी हुई है। ये डील सिर्फ एक रेंटल ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि मुंबई के अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। बिजनेस फैमिलीज और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स प्रीमियम लोकेशंस के लिए सिग्निफिकेंट रेंटल कमिटमेंट्स करने को रेडी है। इससे ये भी सिग्नल मिलता है कि लग्जरी रियल एस्टेट अब सिर्फ ओनरशिप मार्केट नहीं रहा, रेंटल मार्केट भी रैपिडली मैच्योर हो रहा है। अब चलते हैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंबरनाथ एरिया में, जहां पे अमेजॉन डेटा सर्विसेज इंडिया ने 10.61 एकड़ लैंड पार्सल खरीदा है। अब इस एक्विजिशन की वैल्यू 125.13 करोड़ है। ये लैंड लोधा डेवलपर्स के पलावा रीजन के पास लोकेटेड है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेजॉन ने इसी एरिया में नवंबर 2024 में भी 38.18 एकड़ लैंड पार्सल 450 करोड़ में एक्वायर किया था। अब सवाल ये है कि अमेजॉन बार बार यहाँ पर लैंड क्यों खरीद रहा है? क्योंकि इंडिया का क्लाउड, एआई और डेटा सेंटर इकोसिस्टम रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है। अमेजॉन पहले ही अनाउंस कर चुका है कि वो इंडिया में $12.7 बिलियन इन्वेस्टमेंट बाय 2030 प्लान कर रहा है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये बायर्स और इन्वेस्टर्स को क्या सिग्नल देता है? अंबरनाथ पलावा कॉरिडोर स्ट्रैटेजिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब बन सकता है। लार्ज कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। डेटा सेंटर्स के आसपास कमर्शियल और रेसिडेंशियल डिमांड ग्रो हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेड अप्रिसिएशन का पोटेंशियल स्ट्रांग हो सकता है। लग्जरी रेंटल्स हो या ग्लोबल कंपनीज का लार्ज स्केल लैंड एक्विजिशंस, दोनों अपडेट्स एक बात क्लियर करते हैं कि मुंबई और एमएमआर का रियल एस्टेट मार्केट कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है। अगर आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और मार्केट ट्रेंड्स को समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड nobrokerage.com को सब्सक्राइब जरूर करें।